हेलो नमस्कार। वेलकम आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का कुछ एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया था। आज उसी कड़ी में हम लोग सीरीज़ पार्ट 4 करने वाले हैं। देखिए, उसके बीच में ही हम लोगों ने ये किया था कि नंबर सिस्टम का कुछ कैप्सूल पार्ट था। उस कैप्सूल पार्ट को हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 जो देखा है बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल तक हम लोगों ने कर लिया है। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में हम लोग 60 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज 60 क्वेश्चन के बाद 61th क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्या है 61th क्वेश्चन, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61th क्वेश्चन आगे आते हैं हम लोग। इसके पहले ये 60वां एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं आप लोग करिए उनको बाकायदा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम आ रही है। आइए देखते हैं, हमारा जो 61 नंबर क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या है क्वेश्चन। पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लिए हैं पहले। पेन हम देखिए ले लिए हैं। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल, उनके योग, अंतर और गुणनफल इस तरह से इस रेशियो में दिया है। तो पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखिए हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि संख्या है और मान लीजिए वो संख्या एक्स वाई है, ऐसा मान रहे हैं। और जो संख्या का योग है वो एक्स प्लस वाई, कितना रेशियो है इसका 5 है। और जो x माइनस वाई है ये कितना है, देखिए 1 है। और जो x इंटू वाई है, देखिएगा यहाँ पर x इंटू वाई कितना है 18 का, देखिएगा समझिएगा। अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 2x इक्वल टू कितना हो रहा है 6। और x इक्वल टू यहाँ से कितना मिलने वाला है 3। अगर x यहाँ से 3 मिलेगा तो y क्या मिलेगा, जरा इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो y आपको 2 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 इक्वल टू किसके है 18 के। तो 1 इक्वल टू किसके होगा 3 के। 1 इक्वल टू किसके हो रहा है 3। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जो कितना हो जाएगा 9। और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जो 6 हो जाएगा। पूछ रहा है कि इनके वर्गों का अंतर कितना होगा। देखिएगा इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, मतलब इसका वर्ग मतलब 9 9 जाए 81 और 6 6 है 36। तो 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, जो 45 आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को फिर से समझा दे रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा ही जा रहा है इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योग इनका इस रेशियो में 5 और अंतर कितना है 1 है और मल्टीप्लिकेशन कितना है इनका 18 है, जो कि इस तरह से हमने लिख लिया है यहाँ पर देखिए। और इन दोनों का अगर हम एक्चुअल में निकालें कि x और y है वास्तव में क्या, तो x y वास्तव में 6 है और जो इनका मल्टीप्लिकेशन है, इनका गुणनफल वो 6 है। और यही 6 किसके इक्वल दिया है 18 के। तो 18 के जब इक्वल दिया है तो इसका मतलब 6 रेशियो 18 के हैं 18 के। तो 1 रेशियो किसके होगा 3 के। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर इनका स्क्वायर करना है क्योंकि पूछा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। तो जब स्क्वायर लेंगे तो 9 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो जब माइनस करेंगे दोनों को तो 45 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ये दिया है कि √841, देखिए यहाँ पर क्या दिया है √841 और √3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पहले तो हमको ये देखना है कि 841 ये किसका मतलब है स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट हटाने पे क्या होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे तो ये लगभग किसके है स्क्वायर के 3 तिहाई 9। तो 900 आई थिंक ये जो है 29 का है, आप लोग करिएगा तो 29 का ही है। और ये देखिए किसका हो रहा है, अगर हम 50 का करते हैं तो 5 5 25 और 50 का करते हैं तो इतना होता है। अगर हम 57 ले लें, देखिए 57 का करेंगे
और 6 छः 36 ज़्यादा हो जाएगा 57। आई थिंक ये 57 का ही है। अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट ये ले लेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनके मध्य में मतलब 29 से लेकर के 57 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या हैं, मतलब इनका एन टर्म निकालना है। एन टर्म निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, Tn इज इक्वल टू ए मतलब पहला पद इंटू में n-1 और इंटू में डी क्या है सार्वंतर। आप लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को डेफिनेटली, आगे हम लोग देखेंगे। तो Tn यहाँ जो Tn होता है वो लास्ट टर्म होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद। और ए कितना है 29 और प्लस n-1 और डी कितना है सार्वंतर 1 ले लेते हैं। तो जब इनको माइनस करने वाले हैं आप तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 17 में से 9 गए 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 इक्वल टू n-1 हो रहा है। तो जो n इक्वल टू होगा 28 प्लस 1 हो जाएगा। 28 प्लस 1 का मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिएगा n की वैल्यू ये हो जाएगी वो 29 होगी। कितना होगी 29। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही, हमें पूरा विश्वास है। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। ध्यान रखिएगा ये जो 2203 है ये आपको सोचना है किसके स्क्वायर के लगभग है, हमको ये सोचना है किसके स्क्वायर के लगभग है। अगर हम ये देखें तो 50 और 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, मतलब उसके नीचे ही है, तो अगर हम मान लें या ऐसा ले लें, अगर मान लीजिए हम 24 ले लेते हैं, 24 मान लीजिए ले लेते हैं, तो 24 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 2 चौक 8 और 54 लेना है, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 54 लेना है इससे आगे। तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 1 21 5 चौक 20 0 5 पचा 25 और 25 1 26। तो क्या ये ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम 54 लेंगे तो ज़्यादा तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो इसको इरेजर लेके के हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर इरेजर हम ले रहे हैं, यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए इसका मतलब 50 से कम होगा संख्या, हमने ज़्यादा ले लिया था, यहाँ पर 50 से कम लेना पड़ेगा। 50 से कम अगर मान लीजिए हम 40 अगर 7 ले लें या 48 ले लें, या हम 48 ले लें, 48 ना लेकर के अगर हम 49 ही ले लें, 49 लेने पे क्या कुछ आएगा नहीं। 49 लेने पर अगर वह मान लीजिए ऐसे ही जोड़ते जाइए, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2206 हो जाएगा। अगर 8 जोड़ेंगे तो 2200, 8 3 11 हो जाएगा। अगर 6 जोड़ेंगे तो 2209 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2205 हो जाएगा। अब इसमें हमको ये देखना है कौन सा इसके पास आता है, ठीक है, तो कौन सा आ जाता है। तो अगर मान लीजिए हम 46 लेते हैं, 46 अगर हम कर ही लेते हैं, 46 अगर हम करेंगे, 46 अगर हम लेंगे तो 46 लेंगे तो क्या आने वाला है, देखिएगा यहाँ पर। तो 6 6 36 3 6 चौक 24 24 3 27 4 छंग 24 24 2 4 चौक 16 16 2 18। तो कितना आ रहा है 6 7 4 11 8 2 10 1 11। और इस तरह से इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। 47 अगर हम 47 ले लें, 47 ले लें अगर हम यहाँ पर, तो 47 लेने पे क्या आ जाएगा, क्या देख लेते हैं। तो 7 7 49 4 7 चौक 28 28 4 32 4 7 28 2 4 चौक 16 2 18। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 और 8 2 10 और 8 3 11 1 12 और 1 2209 देखिए आ रहा है ना, 2209 मतलब 3 जोड़ने पर 2209 आ रहा है। तो मतलब 47 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब हम 2209 कब आ रहा है, ये देखिए अगर हम 6 जोड़ रहे हैं, अगर इसमें 6 ऐड कर दिया जाए
तो वो जो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5432 स्टार 7, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 64 है। 5432 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। हमने 9 से डिविजिबिलिटी बताया हुआ था, इसके पहले वाले लेक्चर में कैप्सूल पार्ट 2 जरूर आप लोग देखेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि अगर 9 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है कि जो भी नंबर दी गई होगी उसके डिजिट को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। डिजिट को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7, 14 7 कितना हो जाएगा 21, 21। अगर मान लीजिए 6 जोड़ते हैं, 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 जो है 9 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्टार की जगह 6 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है तो वह संख्या क्या है। एक संख्या मान लीजिए x लेते हैं और इसका क्या वर्ग का योग जो हो रहा है वो 240 है। तो पूछ रहा है कि यह संख्या मतलब x की वैल्यू, तो इसका हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² प्लस x बराबर 240, या ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 240 बराबर 0। अगर जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 2 पार्ट में टूटेगा, एक 15 में और 16 में, 15 16 में टूट जाएगा। तो x² प्लस 16x और माइनस में 15x और माइनस में 240 बराबर 0 है। तो x जरा कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 16 और माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 16 यहाँ पर फिर से होने वाला है, देखिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 15 और x प्लस 16 आ जाएगा, और दोनों अलग अलग 0 के हैं। तो x इक्वल टू 15 इसका एक फैक्टर होगा, x इक्वल टू माइनस 16 होगा, तो जो प्लस वाला होता है वही हम लोग लेते हैं। तो यही x इक्वल टू 15 हमारा जो है आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो वह संख्या कितनी है, 15 है। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इनका एवरेज देखा जाए, एवरेज क्या होगा 3 संख्याओं का 27। तो कहने का मतलब बीच वाली ही संख्या जो एवरेज होती है यही निकलती है मध्य वाली संख्या। समझिएगा फिर से, अगर आप वैसे भी लेंगे 3 क्रमिक संख्या मतलब एक x ले लीजिए और एक x प्लस 1 ले लीजिए और एक x प्लस 2 ले लीजिए, तो इनका योग जब करेंगे तो 81 आएगा। देखिए यहाँ पर, तो ये अगर ये सब जोड़ेंगे तो x 3x हो गया, और यहाँ पर 3 ये हो गया, 3 हो गया ना, 81 हो गया, और 3x इक्वल टू कितना होने वाला है, तो 81 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78, और x बराबर 3 दूनी 6, 3 6 18, x की वैल्यू 26 आ रही है, x की वैल्यू 26 आ रही है। तो बीच वाली संख्या यही तो है, 26 से 27 हो जाएगा। और इसका क्या एक तरीका हो सकता है, देखिए अलग तरीका और क्या हो सकता है। देखिए हम क्या मान लेंगे, अगर मान लें ऐसा, हम ऐसा अगर मान लें तो 3 क्रमिक संख्या है, 3 क्रमिक संख्या में इसमें से हम कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर हम बीच की संख्या ये कहा है तो मान लीजिए पहला ऑप्शन ले रहे हैं 27, और इसके पहले वाला ऑप्शन कितना होगा 26, और इसके बाद वाला ऑप्शन कितना मतलब क्या होगा 28। तो 26 27 28 को जोड़िए तो क्या 81 आ रहा है, 9 8 8 7 15 15 6 21। देखिए यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ये सही होगा 27। जैसा कि हमने बताया कि एक लाइन में ही कर सकते हैं। अगर आपको ये सब ट्रिक पता होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अदरवाइज़ क्वेश्चन जितना आप लोग ज़्यादा देरी में सॉल्व करेंगे, टाइम लेके सॉल्व करेंगे, उतना ही आप एग्ज़ाम के सिलेक्शन से पीछे होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा, मिनिमम टाइम में आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहे हैं मान लीजिए ABC एक 3 अंकी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं है। मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3, तो क्या ये हो रहा है 3 2 5 1 6, ये तो 3 से विभाजित है। मान लीजिए ऐसा ले रहे हैं 1 3 4 ले रहे हैं, 1 3 4 ले रहे हैं, तो इनका सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इनका सम कितना आ रहा है 8, और जो कि 3 से विभाजित नहीं है।
तो ए बी सी कितना हो रहा है, ए बी इसको मान लीजिए हम ए मानते हैं और इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। तो कितना हो गया 1 3 4। फिर कह रहा है बी सी ए मतलब 3 और 4 और 1। फिर सी ए बी का मतलब 4 1 3, 4 1 3 कह रहा है ये, मतलब इनको जोड़िए ज़रा। 4 3 7 1 8 आ रहा है यहाँ पर, और ये कितना आ रहा है 4 3 7 1 8 आ रहा है। फिर 4 3 7 1 8 कह रहा है किससे विभाजित नहीं है ये, क्या ये संख्याएं 9 से विभाजित हैं? चलिए देखिएगा, किससे विभाजित नहीं है। क्या a प्लस बी प्लस सी से, मतलब 4 3 7 1 8 से, 8 से तो डिविजिबल हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 37, इसको हम बाद में चेक कर लेते हैं, पहले 3 से चेक कर लेते हैं, छोटे ऑप्शन से। तो जब 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 बचे, 3 9 27, 3 6 18, मतलब 9 से भी विभाजित है। तो पूछा जा रहा है किससे नहीं है, तो 3 से भी हमने चेक कर लिया, 9 से ज़रा चेक कर लीजिए। 9 1 के 9, 9 1 के 9 और 9 9 8 72, 9 9 81, 81 और 7 88, तो मतलब 9 से विभाजित नहीं है। क्या है 9 से विभाजित नहीं, इसका मतलब बाकी सबसे विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 1000 और 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसे 30 36 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 36 30 36 और 80 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 2 से काट लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 15 और 18, और ये कितना हो जाएगा 20। फिर 2 से काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 15, 2 9 18, ये 2 दाम में 20। फिर आप सीधे 3 से काट लीजिए, 3 बचे 15, 3 3 9 और 10। फिर 3 से काट लीजिए, ये 5 हुआ, 1 हुआ, ये 10 हुआ। फिर 5 से काट लीजिए, 1 1 2, फिर 2 से काट लीजिए, तो कितना हो रहा है देखिए 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 3 90, 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, तो 360 ये हो गया। देखिएगा 360, तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसका मल्टीपल लीजिए। इसका मल्टीपल क्या होगा, एक तो 720 होगा, 720 होगा, और फिर एक जो है 3 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 0 0, 3 6 18, मतलब इसका डबल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1440। अगर 360 का में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का कर लेंगे तो क्या आपको मिलने वाला है 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो 1080। इस तरह से कोई है नहीं ऑप्शन। 360 में 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 6 24 2, 4 3 12 2 14, 1440 हो गया। और 11 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 5। 1451 आपका आंसर बन रहा है, वही सही आंसर होगा। तो 1000 और 2000 के बीच में इतनी संख्याएं होंगी जो 11 से विभक्त हों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? तो 99 से पूर्णतः विभक्त होने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा कि 9 से विभक्त हो संख्या और 11 से विभक्त हो। तो पहले 9 से ही हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 8 4 12, 12 9 21, 21 9 30, 4 34, ये तो नहीं होगी भाई। 6 3 9, 9 5 14 और 14 5 19, ये भी नहीं होगा। 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 5 27, ये वाली हो जा रही, तो आंसर यही होगा। क्या ये चेक कर लेते हैं, 7 5 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 5 18 5 23, ये नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। यदि संख्या में 63 घटाया जाए तो प्राप्त नई संख्या के अंक बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है? देखिए किस अंक में दहाई का अंक इकाई के अंक से कौन बड़ा है? देखिए 7 बड़ा होना चाहिए, तो क्या ये है? गलत है, मतलब ये तो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक कह रहा है इकाई के अंक से 7 बड़ा है, तो गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। ये है तो 4 बड़ा है, गलत हो गया। तुम्हारा ये आंसर हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो गई। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज यहीं तक हम रहने देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से
देखिए जो ये MCQ सीरीज चल रही है इसका नंबर सिस्टम का देख लीजिए। आई थिंक मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं है। नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे होंगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल आप पढ़ते जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब घंटी आप बजा लेंगे, जब भी हम जो भी वीडियो अपलोड कर लेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। धन्यवाद।